हरिओम सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी मित्रों का पुनः एक बार स्वागत है आज के इस क्लास में। मित्रों, जो शिक्षा शास्त्री की प्रवेश परीक्षा इस वर्ष होने वाली है उसका जो शिक्षा अभिरुचि है इस पाठ को हम लोग कवर कर रहे हैं। इसी क्रम में इससे पहले हमने अधिकांश टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और इस वीडियो में हम लोग, क्योंकि अब मैं जो लाइव क्लास होती है लंबा न करके छोटे क्लास के माध्यम से एक एक टॉपिक्स को लेके क्लियर आपको सॉल्व करा देना हूँ। उस टॉपिक के बारे में क्या है उसका मतलब और वहाँ से कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये सब मैं आपको छोटी एक लगभग 20-30 मिनट की वीडियो में आपको बताते रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने आपको जो बताई थी वो थी शैक्षिक प्रबंधन शादी से पहले का वीडियो था, आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो एक बार उसको अवश्य देख लें। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शिक्षा समाजशास्त्र। शिक्षा समाजशास्त्र क्या है और जो समाजशास्त्र है, शिक्षा और समाजशास्त्र, इनका आपस में संबंध क्या है, कैसे यहाँ से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट जो सूचना आप सभी के लिए, जो आपका फॉर्म है, अगर आपने कहीं कुछ गलती फॉर्म भरते वक्त की हुई है तो आप करेक्शन की जो डेट है इसकी अब जल्द ही करेक्शन होना है। करेक्शन की लास्ट डेट जो 13 तारीख है, यानी कि 13 फरवरी है। तो इसलिए आप लोग से निवेदन है, अगर मतलब आप जिसने भी अगर कुछ गलती आपकी फॉर्म में हुई थी पहले, तो आप लोग अपना करेक्शन कर लें, क्योंकि बाद में फिर कोई चेंजेस नहीं हो पाते हैं। अभी अगर आप सुधार लेंगे तो वो आपके लिए सही रहेगा, बाद में दिक्कत नहीं होगी। हो गया कि आपने एग्ज़ाम दे दिया, रिजल्ट भी आपका आ गया, नंबर भी आपके अच्छे हैं, और बाद में कुछ आपकी गलती के कारण आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद भी नहीं हुआ, तो ये ना होना पड़े, इसलिए कोई गलती ना करें। अगर गलती हुई है तो उसको आप सुधार लें, तो अपने पोर्टल खोल के आप उसको कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में पढ़ते हैं आगे। तो देखिए शिक्षा समाजशास्त्र। शैक्षिक समाजशास्त्रं समाजशास्त्रस्य एका शाखा वर्तते। तो शिक्षा समाजशास्त्र, शैक्षिक समाजशास्त्र, शिक्षा समाजशास्त्र का नाम शैक्षिक समाजशास्त्र है। ये समाजशास्त्र की एक शाखा है। जो समाजशास्त्र हमारा विषय है सोशोलॉजी, इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। इसलिए शैक्षिक समाजशास्त्र है, शिक्षा समाजशास्त्र, और बहुत सारे इसके भेद हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं। उसी में शैक्षिक समाजशास्त्र भी इसकी एक शाखा है। यत्तु शिक्षायाः तथा समाजशास्त्र समन्वितं रूपं वर्तते। जो कि शिक्षा और समाजशास्त्र दोनों का एक मिला जुला हुआ समन्वित रूप है ये शिक्षा शैक्षिक समाजशास्त्र। तो सबसे पहले एक बार हम समाजशास्त्र के बारे में बात कर लेते हैं। समाजशास्त्र क्या है? तो समाज में जो समाज से संबंधित, समाज में हमें किस तरह रहना चाहिए, समाज वर्क कैसे करता है, किसी कार्य को हम समाज में कैसे करते हैं, समाज में कार्य की पूर्ति कैसे होती है, ये सब हम लोग समाजशास्त्र में देखते हैं, सोशोलॉजी में। और इसमें कुछ सिद्धांतों को हम लोग देखते हैं, प्रमुख जो सिद्धांतवादी है उन लोगों के सिद्धांतों को इस समाजशास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये चीज़ सब समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है, समाजशास्त्र। क्योंकि शिक्षक का, देखिए, शिक्षक समाज में बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए समाजशास्त्र भी आपका टॉपिक से यहाँ पर लगा हुआ है। अर्थशास्त्रस्य उद्देश्यं भवति शैक्षिक प्रक्रिया माध्यमेन समाजशास्त्रस्य उद्देश्यं जनमानसे प्रचारः तथा प्रसारः। तो इस शास्त्र का उद्देश्य क्या है कि शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से, शिक्षा समाजशास्त्र का उद्देश्य बता रही है कि समाजशास्त्र का जो उद्देश्य है वो शिक्षा के माध्यम से सभी जनमानस तक उसका प्रचार प्रसार किया जा सके। देखिए, जो कोई, अगर मान लीजिए कोई चीज़ हमारे समाज में अगर कोई गंदगी हुई है या फिर कुछ गलत कार्य हो रहे हैं, तो उनको कम हो, लोगों में प्रचार करने के लिए क्या करते हैं, उस मानिए दहेज प्रथा है, तो दहेज प्रथा क्या है, एक अच्छा चीज़ नहीं है, दहेज प्रथा अच्छी नहीं है। तो दहेज प्रथा का एक टॉपिक, एक चैप्टर बना के विद्यालय में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो क्या होता है, अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों में उस चीज़ के विषय में वो लोग उसको एक अच्छी दृष्टि से नहीं देखेंगे। तो आगे जब उनका समय आएगा तो वो वहाँ पे दहेज प्रथा के पक्ष में नहीं बल्कि विपक्ष में खड़े रहेंगे। तो इसलिए ये चीज़ क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर हमें समाज में सुधारनी है तो शिक्षा के माध्यम से उसको सुधारा जाता है, उसको शैक्षिक पाठ्यक्रम में उसको जोड़ा जाता है। तो ये यहाँ पे यही बता रहा है, मानस में समाजशास्त्र का प्रचार प्रसार जो कि शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। अस्मिन्नेव शास्त्रे सामाजिक विकासस्य कथम उन्नति भविष्यति तथा समाजे ये जनाः तिष्ठन्ति तेषां सामाजिकान्तः प्रक्रियायाः अध्ययनमेव अस्य शास्त्रस्य मूल्यं लक्ष्यं भवति। तो अस्यैव शास्त्र सामाजिक विकास से, तो इसी शास्त्र का उद्देश्य क्या है कि हमारे समाज के विकास की उन्नति कैसे, हमारा समाज का अच्छे से विकास कैसे हो, उन्नति कैसे हो समाज की, और जो भी लोग समाज में रहते हैं उन सब की अंतः प्रक्रिया, उन सब की प्रक्रिया का अध्ययन भी इसी शास्त्र का मूल लक्ष्य है। वो समाज में किस तरह रह रहे हैं, क्या वर्क वहाँ पर कर रहे हैं, अपनी आजीविका कैसे चला रहे हैं, और जितने भी जो हमारे समाज से संबंधित रिलेटेड जो सिद्धांत हैं, ये सब इस शास्त्र के मूल लक्ष्य ये हैं समाजशास्त्र के।
अस्मिन् शास्त्रे सामाजिक विकासस्य कथम उन्नति भविष्यति, यानी सामाजिक विकास की उन्नति कैसे होगी, अच्छे से अच्छा समाज का विकास कैसे होगा, और जो भी लोग समाजे जना तिष्ठन्ति तेषां सामाजिक अन्तःप्रक्रियायाः अध्ययनमेव तस्य शास्त्रस्य मूल लक्ष्यं भवति। तो ये सब क्या है, ये समाजशास्त्र का मूल लक्ष्य है। देखिए जॉर्ज पेनी अस्य समाजशास्त्रस्य जनकः भवति। तो समाजशास्त्र के जनक हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो जॉर्ज पेनी इनका नाम है, जो कि समाजशास्त्र के जनक है। समाजशास्त्र जो है यह, इसके जनक कौन है, जॉर्ज पेनी। तस्य पुस्तकस्य नाम दी, यहाँ पे देखिए थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रही, दी पीपुल्स ऑफ एजुकेशनल सोशोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए जो इनकी पुस्तक है वो, इसका नाम दिया है द पुस्तक, तस्य पुस्तकस्य नाम, किसकी पुस्तक, जो जॉर्ज पेनी है जो कि समाजशास्त्र के जनक इनको कहा गया है, इनकी पुस्तक का नाम है पीपल्स ऑफ एजुकेशनल सोशोलॉजी। ठीक है, ये इनकी बुक का नेम है। तो यहाँ से क्वेश्चन वही पूछता सामान्यतः कि समाजशास्त्र का उद्देश्य क्या है, समाजशास्त्र क्या है। तो समाजशास्त्र के द्वारा समाज की उन्नति कैसे हो, और समाज में जो लोग रह रहे हैं उनका विकास कैसे हो, और ये सब समाजशास्त्र शिक्षा समाजशास्त्र के उद्देश्य होते हैं। यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। आगे देखिए, अगली स्लाइड को देखिए। समाजशास्त्र से केचन बिंदव, तो ये कुछ प्रमुख बिंदु समाजशास्त्र के हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है और आ सकता है। शिक्षा या उद्देश्य समाजानुगुणम निश्चितम भवति। तो शिक्षा का उद्देश्य होता है समाज के अनुगुण के आधार पर निश्चित होता है। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य समाज के अनुगुण ही हमारी शिक्षा का उद्देश्य निश्चित होता है। शिक्षाया या प्रक्रिया भवन्ति ता तु निरन्तरं समाजस्य प्रभावेण गतिशीला भवन्ति। तो शिक्षा के अंतर्गत जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सब निरंतर समाज के प्रभाव से ही गतिशील होती हैं, यानी कि चलती रहती हैं। जो भी क्रियाएं हमारी होती हैं ये सब इसी के कारण चलती हैं। किसके कारण, शिक्षा में जो भी प्रक्रियाएं सब समाज के प्रभाव से ही गतिशील रहती हैं। शिक्षाया त्रीणि अंगानि भवन्ति। शिक्षा के 3 अंग होते हैं, जिसमें शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम आ जाता है। एतेषु सर्वेषु समाजस्य यानि अंगानि भवन्ति। तो ये सबके सब समाज के अंग हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है, शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम, जो कि शिक्षा के 3 अंग हैं। इससे पहले भी हम शायद इन तीनों के विषय में चर्चा की है, शिक्षार्थी और शिक्षक और पाठ्यक्रम। आगे देखिए, शिक्षण सामग्रीणां निर्माणं तथा शिक्षण पद्धतीनां प्रयोगः समाजस्य उपरि निर्भर करोति। तो शिक्षण सामग्रियों का निर्माण और शिक्षण की पद्धति हैं, जो किस पद्धति के आधार पर पढ़ाया जा रहा है, ये सब समाज के ऊपर ही निर्भर करता है। समाज में जो लोग हैं वहाँ पे वो कितना समझ पा रहे हैं, उनको उनका अवबोध इस तरह किस तरह का, ये सब चीज़ देख के शिक्षण पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अध्यापक अपनी जो पद्धति है, उसकी जो शिक्षण की पद्धति है, उसको अगर बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं तो चेंज करके, मतलब बदल के उसको उनको पढ़ाता है। उनको अच्छे से अच्छी तरह जब तक अवबोध ना हो वो अपनी विधियों में परिवर्तन करके उनको पढ़ाने का प्रयास करता है। शिक्षायाः स्वरूपे यानि परिवर्तनानि भवन्ति तानि तु समाजस्य आवश्यकता अनुसारं निश्चीयन्ते। शिक्षा के स्वरूप में जो भी परिवर्तन होते हैं वो समाज की आवश्यकता के अनुसार ही निश्चय उनका किया जाता है। समाज में क्या हम लोग चाहते हैं, समाज के लिए क्या अच्छा होगा, ये सब चीज़ को देख के ही इनका निर्धारण किया जाता है, इन बिंदुओं का, जो भी हमारे पाठ्यक्रम में हो, शिक्षा के स्वरूप में जो भी हो। जैसे मैंने आपको बताया दहेज प्रथा के विषय में, तो दहेज प्रथा क्या हमारे समाज के लिए अच्छा है, नहीं है। तो समाज की आवश्यकता, समाज में क्या होता है, एक हीन दृष्टि से आती है, तो इसलिए ये अच्छा नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि ऐसे जो भी टॉपिक्स होते हैं उनको सिलेबस में हमारे रख दिया जाता है और बच्चे उसको पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है, समाज में परिवर्तन आगे हमें दिखाई देता है। शिक्षायाः या प्रक्रिया भवति साम्प्रतिक काले तथा भावी समये या प्रक्रिया भविष्यन्ति ता अपि समाजस्य संस्कृति अनुगुणं नियंत्रिता भवन्ति। जितनी भी शिक्षा की प्रक्रिया होती हैं, अभी हो रही हैं, जब भी जो भी होंगी, वो सब समाज के ही समाज की संस्कृति और उन गुणों से नियंत्रित होती है। मतलब समाज की ही संस्कृति, हमारी लोक कला, हमारे आचार विचार व्यवहार, ये सब हमारी संस्कृति, इसी से ये इन सब नियंत्रित होती हैं। जो भी शिक्षा मतलब देखिए, लास्ट अगर हम सार रूप में अगर हम कहते हैं तो शिक्षा जो समाज शास्त्र का संबंध शिक्षा से बहुत गूढ़ संबंध है। समाज शास्त्र के आधार पर ही शिक्षा में कुछ परिवर्तन हम लोग करते हैं, शिक्षा की विधियों में चेंजेस करते हैं। जो समाज के लिए अच्छा है उसको हम लोग वहाँ पे अपने पाठ्यक्रम में रखते हैं। तो ये सब समाज शास्त्र के कुछ प्रमुख बिंदु थे। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं समाज शास्त्र जो ये आपका विषय है। तो ये इतना मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट था मैंने समाज शास्त्र के विषय में बता दिया है, और शिक्षा समाज शास्त्र के विषय में इससे मैं पहले स्लाइड में बताया था।
शिक्षा के माध्यम से जो भी समाज की उन्नति कैसे हो, समाज अगर अगर ये कैसे मतलब आगे कैसे बढ़े, ये सब चीज़ शिक्षा समाजशास्त्र के द्वारा। तो ये दो स्लाइड शायद इसकी दो ही स्लाइड होंगी, तो ये दोनों के माध्यम से हम लोग इसको देख लें। आगे शिक्षा मनोविज्ञान है, जिसको नेक्स्ट टाइम हम कभी देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो समाजशास्त्र के ये कुछ प्रमुख बिंदु थे, इन दोनों इनको आप एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट हो सके तो ले लीजिएगा। बाकी समझ गए होंगे, अगर कुछ कहीं समझ नहीं आता है तो वो भी पूछ सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अस्तु, नमो नमः, धन्यवाद।